नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं आरपी स्टडी फीवर। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से नया आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि वीडियो किसके बारे में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 12वीं कक्षा 2021 हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य की जो गद्यांश होते हैं उसकी सप्रसंग व्याख्या के बारे में। कैसे आप जो हैं उचित यानी कि बहुत एकदम सटीक सप्रसंग व्याख्या करके जो है बोर्ड क्लास में बहुत बेहतरीन अंक हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है, कई बच्चे जो हैं बोर्ड क्लास में जो हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जो है व्याख्या पूरी सटीक से करके आते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंक कम आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो ठीक से व्याख्या नहीं करते हैं सप्रसंग। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है, संदर्भ, प्रसंग, विशेष वगैरह में कैसे आपको व्याख्या करनी है। दोस्तों, क्योंकि जो है इस बार 2021 की परीक्षा में जो है हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों में अगर व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाए तो 10 नंबर के प्रश्न जो हैं व्याख्या से संबंधित आपके हिंदी अनिवार्य से आएंगे और 10 नंबर के क्वेश्चन हिंदी साहित्य में आएंगे। तो दोस्तों, 20 नंबर कोई कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं और उन्हें आप आसानी से बिना कोई मेहनत किए हासिल कर सकते हैं। सिवाय आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं कुछ टिप्स बताऊंगा व्याख्या से संबंधित, उसको आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों, मेरे सामने एक गद्यांश है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको व्याख्या शुरू करनी है, किस तरह से करना है। पूरे एक पेज में आपको व्याख्या करनी होगी। तो दोस्तों, एजुकेशन से रिलेटेड ऐसी वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मेरे सामने एक आप गद्यांश देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यह बताऊंगा कि इस गद्यांश को व्याख्या कैसे करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर की व्याख्या आएगी, जहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। कोई भी अपना पसंदीदा आप जो है गद्यांश सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस प्रकार का गद्यांश अगर आपको मिले तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। बच्चे ज़्यादातर कठिन शब्दार्थ लिख के आ जाते हैं, तो दोस्तों कठिन शब्दार्थ आपको व्याख्या के अंतर्गत नहीं लिखने हैं। संजीव में या फिर आपकी बुक्स में जो है कठिन शब्दार्थ दिए होते हैं वो आपको समझने के लिए होते हैं, उन्हें आप बोर्ड की कॉपी में मत कीजिएगा। कठिन शब्दार्थ वहाँ मत लिखिएगा, वहाँ आपको व्याख्या का जो प्रारंभ है वो संदर्भ के साथ लिखना है। और संदर्भ में क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ। दोस्तों, संदर्भ में देखिए सबसे पहले आपको देखिए ऐसा संदर्भ लिखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। ऐसे संदर्भ लिखा और यहाँ पे देखिए इस तरह से एक लाइन खींची और इसके नीचे डबल लाइन खींची। कुछ इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है। उसके बाद संदर्भ में क्या लिखना है, संदर्भ में लिखना है कि इस गद्यांश को के लेखक कौन है, या फिर अगर पद्यांश है तो कवि कौन है, और इस ये जो है कहाँ से लाया गया है। जैसे मैं यहाँ पे नीचे वाला जो गद्यांश है इसमें बाजार दर्शन जैनेंद्र कुमार से लिया गया है, तो मैं संदर्भ कुछ इस प्रकार से लिखूंगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित जैनेंद्र कुमार के बाजार दर्शन से लिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से आपको संदर्भ 1 लाइन या फिर 1.5 लाइन में लिखना होगा, जिसमें आपको कवि या फिर लेखक का नाम और अध्याय का नाम लिखना होगा। तो संदर्भ में बिल्कुल यह सटीक आप लिख सकते हैं। कठिन शब्दार्थ आपको लिखने नहीं है, आप गलत करेंगे अगर वो लिखेंगे आपके नंबर अंक काट लिए जाएंगे। आपको सीधा संदर्भ से शुरू करना है। दूसरी बात, संदर्भ हो गया, उसके बाद आपको लिखना है प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे, तो दोस्तों प्रसंग कुछ इस प्रकार से देखिए। प्रसंग संदर्भ के बाद ऐसे प्रसंग लिखा, फिर यहाँ फिर से 2 लाइन खींची, इसके नीचे 2 लाइन खींची। और प्रसंग में क्या लिखना है कि आपके गद्यांश या फिर पद्यांश में क्या दिया हुआ है। जैसे अगर किसी गद्यांश में खेल से संबंधित कोई वाक्य दिया गया है तो सबसे पहले आप यहाँ पे जैसे बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है, तो यहाँ पे बाजार जादू का काम किया गया है कि बाजार में एक आकर्षण होता है, तो उसके बारे में विवेचन किया गया है। देखिए, संदर्भ में तो आपने लिखा कवि का नाम और अध्याय का नाम, और प्रसंग में लिखना है कि गद्यांश या फिर पद्यांश में क्या दिया गया है, किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो पद्यांश में लिखना है। पद्यांश आप 2 लाइन में सटीकता से आंसर दे सकते हैं। माफ कीजिएगा, हाँ सप्रसंग प्रसंग में आप जो है 2 लाइन आसानी से लिख सकते हैं। थोड़ी सी संक्षिप्त में आपका सार निकाल के उसमें प्रसंग में लिखना है। तो यहाँ पे हो गए दोस्तों संदर्भ और प्रसंग। अब जो मेन मुद्दा है जिसके आपको ज़्यादातर अंक मिलते हैं वो है व्याख्या। व्याख्या आपको कैसे लिखनी है, जैसे दोस्तों यहाँ पे व्याख्या लिख दी, प्रसंग और संदर्भ तो हो गए, अब यहाँ पे व्याख्या लिख दी, ये 2 लाइन खींच दी। अब व्याख्या में आपको क्या लिखना है दोस्तों, व्याख्या में सबसे पहले पहली लाइन आपको वही लिखनी है जो आपने प्रसंग में लिखी है। जी हाँ दोस्तों, वही लाइन आपको पहले व्याख्या में लिखनी है जो आपने प्रसंग में लिखी है। उसके बाद जो है इसका पूरा वर्णन कर देना है, इसका सार निकालना है। यानी कि आपको गद्यांश अगर 10 लाइनों का दिया है तो 7-8 लाइनों में आपको पूरा सार निकाल के उस व्याख्या में लिख देना है।
पूरा निचोड़ निकाल देना है जिससे, और बिल्कुल इम्प्रेसिव आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, बिल्कुल इम्प्रेसिव लैंग्वेज में आपको लिखना है जिससे कि एग्जामिनर जो आपको कॉपी चेक करेगा वो बिल्कुल आकर्षित हो जाए आपकी तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिए। तो दोस्तों यहाँ पे संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया और व्याख्या भी हो गई। अब चौथा जो टॉपिक होता है, जो मेन टॉपिक होता है, वो है विशेष। तो दोस्तों विशेष में आपको मिनिमम 3 बिंदु लिखने, मिनिमम 2 बिंदु लिखने होते हैं और मैक्सिमम आपको 3 बिंदु लिखने हैं। न तो ज़्यादा कम लिखिए और ना ही बहुत ज़्यादा आप विशेष लिखिए। तो विशेष में देखिए कुछ इस प्रकार से आपको विशेष करना है। ये देखिए विशेष लिख दिया आपको, फिर ये 2 लाइन लगाई, नीचे की साइड 2 लाइन लगाई, फिर आपको देखिए बिंदुवत आपको विशेष लिखना होगा। बिंदुवत, जैसे यहाँ पे ये पहला बिंदु क्या, उसमें आपको लिखना है यहाँ पे, फिर आपने ये दूसरा बिंदु क्या, उसमें आपको ये लिखना है। अब 2 बिंदु मैं बताऊं किसी भी गद्यांश या पद्यांश में से, अगर आप पद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं, पद्यांश में तो अलंकार होते हैं, गुण होते हैं, रस होते हैं, छंद होते हैं, तो वो इजीली आप कर सकते हैं। तो पद्यांश में विशेष कैसे लगे, अगर पद्यांश है तो आप एक लिख सकते हैं भाषा सरल और सहज है, ये तो सब में ही लिखना है। और दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं अलंकारिक भाषा का प्रयोग हुआ है, ये एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। और आपको छंद, रस, गुण की वगैरह इन सब की जानकारी हो तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। और इस पद्यांश या फिर गद्यांश में क्या दिया गया है उसकी एक संक्षिप्त या सार निकाल के एक लाइन लिख सकते हैं। तो विशेष में बहुत अच्छा कर सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप गद्यांश का विशेष लिख रहे हैं तो गद्यांश में आपको पहली लाइन तो ये लिखनी है कि भाषा सरल सहज है। दूसरी आपको लिखनी है शैली। शैली क्या होती है कि मतलब गद्यांश में किसके बारे में, अगर ज्ञान से संबंधित है तो शैली ज्ञानात्मक है। और यहाँ पे शैली कोई और है, जैसे संस्मरणात्मक, वर्णनात्मक शैली है, तो इसके बारे में शैली में लिख देना है आपको। और दूसरा गद्यांश में क्या दिया गया है उसकी सार निकाल के एक लाइन लिख देनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी सप्रसंग व्याख्या बिल्कुल सटीकता से आ जाएगी, जहाँ पे आपको कठिन शब्दार्थ नहीं लिखने हैं। इसमें सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, उसके बाद प्रसंग लिखना है, उसके बाद नंबर 3 पर आपको व्याख्या लिखनी है। व्याख्या 7-8 लाइनों में लिख सकते हैं आप। उसके बाद विशेष जो है 2 या 3 बिंदुओं में लिखना है। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो एग्जामिनर इंप्रेसिव हो जाएगा, वो आपसे प्रसन्न हो जाएगा और ज़्यादा देखेगा नहीं, वो आपको 5 नंबर दे देगा सीधा। क्योंकि व्याख्या जो है 5 नंबर की आती है, गद्यांश 5 नंबर का आता है और पद्यांश 5 नंबर की। यानी कि हिंदी अनिवार्य में जब भी 2021 का पेपर होगा तो 10 अंक आपके केवल व्याख्या से संबंधित आएंगे। और अगर ऐसा लिखेंगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल आपको एक भी अंक नहीं कटेगा। दोस्तों ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में।